साथियों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बरसों के बाद नगरीय निकाय के चुनावों के शंखनाद के बाद ऐसे समस्त व्यक्ति अपना अपना हाथ इस बार के चुनाव में आजमा लेना चाहते हैं जिनका थोड़ा बहुत भी सामाजिक या राजनीतिक बैकग्राउंड है। मैं ऐसे सज्जनों से एक बात बड़ी स्पष्टता पूर्वक कहना चाहता हूं कि यह जनता जिसे हम आप जनार्दन कहते हैं बहुत बेरहम होती है। यदि आपने जनता के लिए 100 में से 99 उपकार किए हैं, यदि कभी कोई भूलवश उसके साथ आपसे कोई भूल हो गई है तो वह मौका पाते ही उस भूल को गली गली मोहल्ले मोहल्ले गाती घूमती है। एक और बात, जिन कमियों को लेकर आपको स्वयं पता ना होगा, ऐसी रिसर्च करके यह आपकी 7 पीढ़ी पुरानी कमियों को उजागर करने में कोई भी संकोच ना करेगी। इसीलिए मैं सज्जनों से बड़ी विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि उन्हें चुनावी दलदल से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि सज्जन चुनावी प्रक्रिया में आगे नहीं आएंगे तो दुर्जन तो वहाँ पर बैठे ही हैं। यहाँ पर एक बात मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, केवल उन्हीं सज्जनों को चुनावी प्रक्रिया में आगे आना चाहिए जो पूर्व से सक्रिय हैं। यदि पूर्व से वे सक्रिय नहीं हैं तो उन्हें दूर रहना चाहिए। यदि सज्जन चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह दूर हो जाएंगे तो फिर राजनीति में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी ऐसे लोग कहाँ से मिलेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि सज्जन भी उसमें आएँ, केवल वही सज्जन जो पूर्व से राजनीति में सक्रिय हैं। वैसे भी इस बार का चुनाव बहुत ज़्यादा रोचक होने वाला है, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से न होकर के पार्षद करने वाले हैं। इसीलिए एक एक पार्षद का बहुत महत्व बढ़ने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से यह अपील करता हूं कि वह ऐसे सज्जनों को अपना प्रत्याशी बनाएं जिन्हें जीतने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यदि एक प्रत्याशी भी इनका कम रहा तो अध्यक्ष बनाने में बहुत बड़ी कठिनाई हो जाएगी। यहाँ पर जनता से भी मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि थोड़े से स्वार्थ या थोड़े से संकोच को लेकर के यदि आपने थोड़ी सी चूक कर दी तो 5 वर्ष तक आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए जनता को भी चाहिए कि वह ऐसे उम्मीदवारों को अपना मत दें जो कर्मठ हैं, लगनशील हैं, ईमानदार हैं, सेवाभावी हैं। यदि ऐसा ना किया तो जनता के हाथ में पछतावा के अलावा कुछ भी ना रहेगा। मैं अपनी चंद्र पंक्तियों के साथ अपनी बात को पूरा करूंगा। मेरी पंक्तियां इस प्रकार हैं। राजनीति काजल की कोठी जो भी इसमें जाएगा, राजनीति काजल की कोठी जो भी इसमें जाएगा, कितना भी चतुर सुजान रहे वह काला होकर आएगा। राजनीति में धर्म नीति का होता अब स्थान नहीं, राजनीति में धर्म नीति का होता अब स्थान नहीं, कूटनीति का महिमा मंडन पाप पुण्य का ध्यान नहीं। आकंठ डूबकर कीचड़ में जो श्वेतपोष हो जाते हैं, आकंठ डूबकर कीचड़ में जो श्वेतपोष हो जाते हैं, काली हैं करतूतें फिर भी चंद्रधवल हो जाते हैं। भिन्न है कथनी करनी जिनकी, भिन्न है कथनी करनी जिनकी, होते उच्च विचार नहीं, वही बड़े उपदेशक होते जिनके शुद्ध आचार नहीं। और अंतिम पंक्तियां हैं। कड़वी वाणी बोल मनीषी दर्पण तुम्हें दिखाते हैं, कड़वी वाणी बोल मनीषी दर्पण तुम्हें दिखाते हैं, उनके कोप का भाजन बनने सोए सिंह जगाते हैं। मैं अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।